फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था जो आपका इकाई 4 थी, उसका अध्याय जो 6 था, उसके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए थे। ठीक है, और समझे थे। आई होप कि आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 7, उसी यूनिट का है अध्याय 7 है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसके हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ध्यान से देखना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, 8 से 10 मिनट की होने वाली है। तो आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आई होप कि आपको आने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जैसे आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो जिसमें से आपका पहला, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। संधारित्र आपको पता है कि एक स्टोरेज होती है, डिवाइस होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा को या उसके विभव को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे वो कहता है कि अपने में से गुजर जाने, अपने में से क्या वो जाने देता है, केवल डीसी को तो पॉसिबल है, क्योंकि डीसी हमारी छोटी छोटी जो हमारे घड़ी वाले सेल होते हैं, टार्च वाले सेल होते हैं, इनमें हमारी डीसी करंट पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। केवल एसी हाँ हमारा बड़ी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे हमारे घर में जो विद्युत आती है तो एसी आती है। ठीक है, डीसी तथा एसी दोनों को तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पावर को होती है, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, ना एसी और ना डीसी को नहीं, दो में से किसी को तो भाई करेगा, क्योंकि यहाँ संधारित्र है, बिना इनके तो काम चलने वाला नहीं धारा के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिर एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर बात करें प्रतिघात का मात्रक, आपको पता है प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है भाई? प्रतिघात आपको याद आ रहा होगा, एक प्रतिरोध होता है। क्या होता है भाई? प्रतिरोध होता है। तो ये सब लगभग सिमिलरिटी ही है, सब सिमिलर है लगभग। प्रतिघात का मतलब भी होता है विरोध करता है, प्रतिरोध तो करता ही है, आपका विरोध करता है। तो ये सबका मात्रक सेम होते हैं हमारे। प्रतिरोध का आपको पता है रेजिस्टेंस आर का ओम होता था। क्या होता था भाई? ओम। तो हमारा प्रतिघात का भी क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो आपका पहला नंबर आंसर सही होगा कि आपका ओम इनवर्स नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा और वोल्ट नहीं होगा। क्लियर है? यस। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या कहता है आपका? ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में कहता है भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो हम लोगों को घरे में विद्युत धारा खंभों से आती है, ट्रांसफार्मर से आती है, वो कितनी हर्ज की होती है? 40 हर्ज की, 50 हर्ज की, 60 हर्ज की, 100 हर्ज की? तो आपको पता है कि 50 हर्ज के लगभग होती है। ठीक है, बिल्कुल 50 हर्ज की लगभग होती है, तो इसी को हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, 4 नंबर आपका कहता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कौन सी, किसकी राशि बढ़ती है भाई? किस चीज़ की राशि बढ़ती है? ऊंचाई। अब आपको पता है ऊंचाई का मतलब ट्रांसफार्मर आपके दो होते हैं, एक अपचाई और उच्चाई। अपचाई में क्या होता है कि कम की जाती है राशि को, और ऊंचाई में ज़्यादा की जाती है। बट क्या कम ज़्यादा की जाती है? विभव को कम ज़्यादा किया, धारा को नहीं। धारा तो उसमें प्रवेश ही करती है, उसके विभव को कम और ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आवृत्ति नहीं, और इसमें से कोई चांस ही नहीं है। तो विभव आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो फिर इनमें से कोई नहीं, तो चांस ही नहीं बनता है। विभव आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थान में चलते हैं। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। आपको बिल्कुल टेक्निकली और ट्रिकी रूप से समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटोगे तो भाई आप कितना रट पाओगे? नहीं रट पाओगे, सही है ना? तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग रिक्त स्थान में। ये देखिए आपका रिक्त स्थान लगा दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा है आपका, रिक्त स्थान भी आपके 4 ही दिया गया है और ऑब्जेक्टिव भी 4 दिए गए, बहुविकल्पी यानी कि। पहला नंबर आपका दिया है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर। आपको पता है धारा और विभवांतर क्या होते हैं? हमेशा लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर इधर विभवांतर माना जाए तो इधर आपका धारा, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री का बनाते हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है आपका 180 में 2 का भाग देना, यानी पाई/2। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? पाई/2 हो जाएगा। ये एलसी परिपथ के लिए। किसके लिए भाई? एलसी परिपथ के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरे नंबर, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 होता है। आपको पता है, बिल्कुल शिखर मान I0 होता है। और आपका IRMS में संबंध, आपको पता है जब भी कभी दो चीज़ों में संबंध पूछा जाता है, आपको पता है कि एक चीज़ लेफ्ट में होगा तो एक चीज़ राइट में होगा। तो इनको क्या करो, सबसे पहले आप एक को लेफ्ट में रख दो, एक को राइट में आप रख दो आँख बंद करके।
ठीक है ना, बिल्कुल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दे, चाहे बहुविकल्पी में दे, चाहे जोड़ी में दे, कहीं भी दे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी कभी संबंध पूछा जाए जिन दोनों के बीच में, तो एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगी, ठीक है, बीच में बराबर का साइन हो। अब कह रहा है इनमें क्या संबंध होता है, तो इसमें अगर हम आई जी शिखर मान में अगर √2 का हम डिवाइड करें तो वो IRMS के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? IRMS के बराबर होता है। क्लियर है? यस। अब देखिए हमारा अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है भाई, अगला ऑब्जेक्टिव, अगला खाली स्थान है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एक चक्र पूरा करने में लगभग उसका औसत मान 0 हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। सुन, और आपने अगर कुछ लेसन पढ़ा होगा अच्छे से तो उसमें आपको पता हो गया होगा कि 0 क्यों हो जाता है। देखिए आपका इसमें 4th नंबर अगर आपको बताएं हम थोड़ा सा, 4th नंबर क्या कहता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में होती है। ये तो हमको भाई देखो उसका चित्र हमको पता होना चाहिए, तो आपको बता देते हैं हम जानकारी के लिए। ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं भाई? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है हमारा अपचाई, क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? उच्चाई, क्या होता है? उच्चाई। अब आपको ध्यान रखना, उच्चाई में क्या होता है? विभव को बढ़ाया जाता है, अपचाई में विभव को कम किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता भाई कम ज़्यादा हम तभी कर सकते हैं जब हम ज़्यादा लेंगे तो कम कर सकते हैं, कम लेंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं, राइट ना। तो यही आपका अपोजिट चलता है, ध्यान रखना। अब आपको ऊंचाई आता है तो ऊंचाई वाले को हम ले लेते हैं। ऊंचाई में क्या होता है? आपको विभव को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना भाई? विभव को आपको बढ़ाना है। अब मान लेते हैं हमारी ये प्राथमिक कुंडली है। क्या है भाई? ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। अब धारा हमारी इधर से आ रही, किधर से आ रही? धारा हमारी इधर से आ रही, ठीक है। धारा हमारे इधर से आ रही है, ये स्रोत है हमारा, ठीक है। धारा का स्रोत है इधर से है, ठीक है। धारा इधर से आ रही थी, हमारी प्राथमिक, जिधर से धारा हमको प्राप्त होती है, ठीक है ना, जहाँ से धारा का यानी कि प्रवेश होता है वो हमारा प्राथमिक कुंडली, और जहाँ से धारा को निकाला जाता है यानी कि दिया जाता है, ठीक है, वो निर्गत यानी कि द्वितीयक कुंडली होगी। तो आपको पता ऊंचाई में यानी धारा हमको बढ़ाना है, यानी धारा हम यहाँ पे कम लेंगे। कम लेने का मतलब है कम तभी लेंगे जब उसमें कुंडली की क्षमता कम होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं कुंडली हमने लिया 3, कितना कुंडली लिया? 3 कुंडली। अब हमको क्या करना है? धारा को बढ़ाना है। तो धारा को बढ़ाना तो कुंडली की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या 4 या 5 करना पड़ेगा, ठीक है, 4 या 5, जिसके अकॉर्डिंग हमको बढ़ाना रहेगा। ध्यान रखना, इसमें आपकी 5 कुंडली है और इसमें आपकी 3 कुंडली है, ठीक। हमको क्यों भाई? इधर से हमारी धारा प्राप्त की है और इधर से अब धारा हमको जाएगी दूसरे के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो जिधर से धारा निकली जाती है उधर धारा हमारा कुंडली की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें फेरों की संख्या यानी कि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसमें धारा का मान, विभव का मान यानी ज़्यादा होगा। तो हम ये बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या पता चला भाई कि यहाँ पे आपका, अब देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली यानी कि पहले वाले में, ठीक है, 3 है, प्राथमिक कुंडली में 3 हमने लिख लिया। पेड़ों की संख्या द्वितीयक की तुलना में, द्वितीयक में कितना? 5। द्वितीयक की तुलना में क्या है कि ज़्यादा है? बताओ, प्राथमिक में कम है, द्वितीयक में ज़्यादा है। तो द्वितीयक के कंपेयर में कर रहे हैं मतलब ये कम है, ठीक है। जिसके कंपेयर में किया जाएगा तो उससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कम हो गई, क्या हो गई? कम हो गई। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव सारे समझ में आ गए होंगे। और बिल्कुल अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा में आप हमें फॉलो करके वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। और हाँ, आपको इसकी, अगर आपको इसकी सलूशन का PDF चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वेबसाइट का मेरे दिया गया है, lawofstudent.blogspot.com करके, वहाँ से आप जाएंगे उस लिंक से तो आपको वहाँ पे PDF इसकी मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल बहुत सारी वहाँ पे हर सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड कराई, धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जा रही, ठीक है, बिल्कुल। तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके क्वेश्चन आंसर को भी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा हम लोग तो ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल।